नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 18वां। अब आगे। हवेली में हंगामा। सुबह 10 बजे डीसीपी अजय सहरावत हेडक्वार्टर पहुंचा, जहां ड्यूटी रूम में एक नजर मारकर वह पहली मंजिल पर पहुंचा और एसीपी के कमरे में जाकर बैठ गया। उसके 5 मिनट बाद ही विराट राणा और सुलभ जोशी को वहां बुला लिया गया। केस की प्रोग्रेस कैसी है विराट? फुल रफ्तार से दौड़ रहा है सर, फिर भी कहीं नहीं पहुंच पा रहा। मंजिल बस आने ही वाला है सर। बहुत दबाव पड़ रहा है भाई, कैसा काम चलेगा? प्रेशर बर्दाश्त करना होगा सर, ये ना कहते बना कि जल्द से जल्द केस सॉल्व करना होगा। मेरा मतलब था सर कि केस सॉल्व होने तक प्रेशर बर्दाश्त करना होगा। कुछ जान पाए या नहीं अभी तक? ऐसा कुछ नहीं सर जिसके बूते पर मैं आपको संतुष्ट कर पाऊं। सॉरी। फिर भी कह रहे हो कि मंजिल पर पहुंचने ही वाले हो? जी हाँ। वजह? आपने कभी चेयर डांस देखा या खेला है सर? बचपन में। क्यों? उसमें हर बार म्यूजिक बजने पर लोग खाली कुर्सी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं और म्यूजिक बंद होते ही उन्हें किसी न किसी कुर्सी पर बैठ जाना होता है, जिनमें से एक कुर्सी को हर बार वहां से हटा दिया जाता है। जीतता बस वही शख्स है जो आखिर तक कुर्सी हासिल करने में कामयाब हो जाता है। मतलब क्या हुआ इसका? समझ लीजिए कि मैं तमाम संदिग्धों के साथ वही गेम खेल रहा हूँ और हर बार एक कुर्सी कम कर देता हूँ, यानी एक एक करके सस्पेक्ट की संख्या कम करता जा रहा हूँ। बस मेरे और चेयर गेम में अंतर इतना है कि यहाँ जीतने वाला हारेगा, यानी मेरे संदेह के घेरे में जो लास्ट तक बचा रह जाएगा वही कातिल होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी तक कितनी चेयर हटा चुके हो? 3। और कुल प्लेयर कितने थे? अफसोस की 10। स्पीड कुछ ज्यादा ही स्लो नहीं हो गई? बेशक हो गई सर, लेकिन आज शनिवार है, इसलिए एक साथ कई लोग के आउट हो जाने की उम्मीद है। इसलिए क्योंकि शनिवार है? यस सर, तुम मेरी समझ से बाहर हो। और तो और, राजावत हंसता हुआ बोला। इसने कोठारी के सामने ये बड़ा बोल दिया कि 3 दिनों में या तो उसकी बेटी का हत्यारा पुलिस की गिरफ्तार में होगा या फिर ये अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देगा। कब कहा था? परसों। अगर हम 3 दिनों का 72 घंटा के हिसाब से भी देखें तो इसके पास अब लगभग 24 घंटे ही बचे हैं, जबकि दिनों के हिसाब से तो आज आखिरी दिन है। दैट्स गुड। इसमें गुड क्या है सर? राजावत ने पूछा। केस अगले 24 घंटों में सॉल्व हो जाएगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? थैंक यू सर, विराट बोला। अब तुम जा सकते हो। विराट राणा और सुलभ जोशी कमरे में बैठे आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे जब सूरज सिंह और रोहतास सरदना उसके सामने आ खड़े हुए। कैसे हो पापियो? विराट विनोद भरे स्वर में बोला। पापी हमेशा बढ़िया ही होते हैं सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठो। दोनों बैठ गए। अपना जुर्म कबूल करने तो नहीं आए होगे? वही करने आए हैं सर, सैंडी बोला। दैट्स गुड। पापियों की किसी बात से डरना शोभा नहीं देता, भले ही वह डर कानून का ही क्यों ना हो। हमने भी यही सोचा था इंस्पेक्टर साहब, रोहतास बोला, इसलिए यहाँ आ गए। तो तुम दोनों कबूल करते हो कि राहुल और मधु का कत्ल तुम्ही ने किया था? नहीं। नहीं? क्योंकि उन्हें हमने नहीं मारा था। फिर किसने मारा? पता नहीं। और क्या जुर्म किया है तुम दोनों ने? लाशें जलाई हैं, वह भी एक नहीं, 2 बार। राहुल और मधु की? हाँ। जयदीप से आखिरी बार कब मिले थे? ये कैसा सवाल है? जवाब दो भाई। यही मिले थे, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई? फोन पर कोई बातचीत? कोशिश बराबर की थी, मगर उसका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है। एनीवे, तुम दोनों ने मिलकर राहुल और मधु की चिता जलाई थी, लेकिन उनका कत्ल किसी और ने किया था। इससे आगे बढ़ो। सिर्फ हम दोनों ने ही नहीं इंस्पेक्टर, पूरी पापी मंडली ने मिलकर उस काम को अंजाम दिया था, मगर नियत बुरी नहीं थी हमारी। असल में दोनों ही बार अपने दोस्तों की लाशें देखकर हमारा कलेजा रो पड़ा था। लाशें बहुत बुरी हालत में थी, जगह जगह से मांस उधड़ा हुआ था। इतना विभत्स नजारा देखकर ही उबकाए आने लगे। इसी कारण हमने उनको जला डाला। नहीं चाहते थे कि कल को कोई उनकी लाश देखकर नाक भौहें सिकोड़े।
जो कि न सिर्फ लाश का अपमान होता बल्कि उन पापी सदस्यों का भी अपमान होता जो तब तक पूरी जिंदादिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करते आए थे। इसलिए हमने उन दोनों को आग के हवाले कर दिया। ठीक है, कर दिया तो कर दिया, अब बता क्यों रहे हो? क्योंकि कानून की मदद करना चाहते हैं। हमारे दोस्त का कातिल अगर कोई भूत प्रेत नहीं है तो हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। जबकि हमें बार बार लग रहा था कि आप लोग दोनों बातों को यानी कत्ल और लाश जलाए जाने को एक ही इंसान का कारनामा मानकर चल रहे हैं। आपकी राह आसान हो जाए इसलिए अपने अरेस्ट होने की परवाह किए बगैर हम ये सच कबूल करने यहाँ चले आए। आप कहेंगे तो बाकी के लोग भी सहज ही अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। ये तो कमाल ही होता दिखाई दे रहा है। हम पापी जो करते हैं वह कमाल ही होता है सर। ठीक है, आने के लिए थैंक्स, अब तुम दोनों जा सकते हो। आप मजाक कर रहे हैं? सैंडी हकबकाया सा बोला। नहीं भाई, जाओ और जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करो। जेल जाकर भला क्या हासिल होगा? खामखा बाकी कैदियों को बिगाड़ कर रख दोगे तुम लोग। आप हमें गिरफ्तार नहीं करेंगे? ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुनकर बुरी तरह हैरान परेशान सैंडी और रोहतास वहाँ से चले गए। ये भी अच्छा रहा सर। चोर कह रहा था मैंने चोरी की है इसलिए गिरफ्तार कर लो, और पुलिस कह रही थी जा भाई, क्यों अपना और हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। अब दोनों यही बात सोचकर परेशान होते रहेंगे कि आपने उनकी बात पर कान धरने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों का अचानक यहाँ पहुँचना क्यों सूझ गया। जयदीप ने अपनी आप बीती बता दी होगी, और क्या बात हो सकती है। लगता तो यही है। फिर भी जरा मिश्रा जी से पूछकर देखो कि क्या उनकी इस दोनों से बातचीत हुई थी। जरूरी थोड़ी ही है सर कि अपने फोन से किया हो। तुम्हारी जेब में मोबाइल मौजूद हो तो क्या पीसीओ तलाश करने लग जाओगे? अगर शक हो कि मेरी बात सुन रहा है कोई तो क्यों नहीं करूँगा। दुनिया भर की दलीलें दे लेना जोशी साहब, मगर मिश्रा जी को कॉल मत करना। सॉरी सर, कहकर उसने मिश्रा को कॉल किया तो पता लगा गिरफ्तारी के बाद से अब तक उसने किसी से भी संपर्क नहीं किया था और ना ही करने की कोशिश की थी, और उस वक्त अपने बाप के जेम्स शोरूम में बैठा हुआ था। चलो जरा बाकी के तीनों पापियों से मिल लिया जाए जिनसे अब तक हमने अलग से पूछताछ नहीं की है। तीनों? हाँ भाई, वानी, ऐना और अरशद से, क्योंकि जयदीप की खबर हम ले ही चुके हैं। नैना से भी पूछताछ कर चुके हैं। बाकी रोहतास और सैंडी तो अभी अभी हमारे पास से उठकर गए हैं। ऐसे में बस 3 ही तो बचे रह जाते हैं। ठीक है, चलिए, कहता हुआ जोशी उठ खड़ा हुआ।